नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। और ब्लैक बॉक्स में आज हम लेके आए हैं विद्यार्थियों के लिए जो कि गंभीर मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, सावधान हो जाइए, अच्छे नंबरों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा बहुत से तरीकों से हो रहा है और आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। भारत में पेपर लीक कितनी गंभीर समस्या है, कहाँ कितने एग्जाम रद्द हुए, पेपर लीक दोषियों के खिलाफ क्या कानून है, आज के खास कार्यक्रम में हम आपको सब बताने वाले हैं। क्या आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पेपर की हूबहू कॉपी पाना चाहते हैं? क्या आप परीक्षा शुरू होने से पहले ही किसी भी बोर्ड परीक्षा का पर्चा लेना चाहते हैं? क्या परीक्षा में आपकी तैयारी नहीं हुई है? क्या आप लीक हुए पेपर से पढ़ाई करके पेपर देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हमसे संपर्क करें। इस तरह के संदेश सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं और काफी चर्चा का विषय बने रहते हैं, खासकर तब जब एग्जाम हो रहे होते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय ठगों के निशाने पर वे बच्चे हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। सोशल मीडिया पर चैनल चलाने वाले ठगों का दावा है कि लीक हुए पेपर के माध्यम से पास होना चाहते हैं तो 500 रुपये पेमेंट कर दीजिए, 300 रुपये पेमेंट कर दीजिए, 1000 रुपये पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति बोर्ड परीक्षाओं के पेपर परीक्षा के दिन से एक दिन पहले ही हासिल कर सकता है। जैसे जैसे आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं सामने आती हैं, हम बोर्ड परीक्षा की बात नहीं करेंगे, हम तमाम परीक्षाओं की बात करेंगे। जब जैसे जैसे वो नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे ऑनलाइन जाल बिछाना शुरू हो जाता है। महज 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अलावा भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ऐसी आए दिन घटनाएं हम सुनते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर बेचने का दावा किया जा रहा है। इस अपराध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। जालसाजों ने एमपी बोर्ड का मोनो लगाकर अधिकृत चैनल बनाया। बच्चों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर यह जो ठग है ये लगातार सक्रिय है। और जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो इन सब झांसों में नहीं आता। पर वे बच्चे जो कमजोर है, जिन्होंने परीक्षा में अच्छी तैयारी नहीं की है, वो लोग अक्सर ऐसे ठगों का शिकार बन जाते हैं। आपको बता दें, अलग अलग स्थान पर लिंक भेजकर पेपर लीक करने की बात कही जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। ऐसे किसी भी सोशल मीडिया संदेश और ठगों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। अगर आप ऐसे चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सावधान और सतर्क हो जाइए। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी इसी तरह के पेपर लीक करने वाले युवाओं को, आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश भोपाल का मामला है। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर एमपी बोर्ड ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया। इन ग्रुप में कोई भी व्यक्ति संपर्क करता है तो चैनल के एडमिन द्वारा क्यूआर कोड भेजा जाता है कि आपको हम ये क्यूआर कोड भेज रहे हैं, उसमें आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद उसको 10वीं और 12वीं का ओरिजिनल पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है। आपको बता दें, भोपाल साइबर पुलिस के डिप्टी पुलिस ऑफ कमिश्नर श्रुति कीर्ति सोमवंशी बताती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सक्रिय अपराधियों पर सख्ती बढ़ती जा रही है, जबकि ये अफवाहें हैं। ऐसा कोई पेपर लीक नहीं किया गया है। बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। आपको बता दें, स्टूडेंट्स को ऐसे जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालकों से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी एमपी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा इस तरह की शिकायत पुलिस को दी गई थी। बाद में जब जांच का दायरा बढ़ा तो पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह आरोपी भोले वाले बच्चों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करते हैं। सरकारी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल पेश किया गया है, जिसे मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लेकर आएगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सबसे पहले निचले सदन लोकसभा में पेश करेंगे। आपको बता दें, उन्होंने ये बिल पेश कर दिया है, लोकसभा में पास हो चुका है और इसके ऊपरी सदन राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया है। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा। इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी सख्त किए जाएंगे। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी और कानूनी रूप से रोकना है जो विभिन्न अनुचित साधनों में शामिल होते हैं। आपको बता दें, पैसे हो या फिर गलत तरीके से लाभ देना या पब्लिकली परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पर सख्त कार्रवाई किए जाने का भी फैसला लिया गया है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेई, सीयूईटी जैसे एग्जाम आएंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके अनुसार तय अभ्यर्थी स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वर्तमान में पेपर लीक रोकने के लिए अपराधी के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 से 3 साल की सजा या दोनों का प्रावधान है। लेकिन आपको बता दें, नई न्याय संहिता के तहत इस अपराध में जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है और सजा 10 साल तक की भी होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा करा रहा सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत कामों में शामिल होता पकड़ा जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। साथ ही 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित कराने पर भी रोक लग सकती है। यदि धांधली के कारण परीक्षा रद्द होती है तो उस पूरी परीक्षा का खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं और संस्थानों को देना होगा। प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। आपको बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने वर्षों से भर्ती के साथ साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधार पेश किए हैं और उस दिशा में प्रस्तावित कानून है। हाल के सालों में भारत में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आए दिन हम ऐसी घटनाएं सुनती हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के कारण एग्जाम रद्द हो गया, जिससे एग्जाम को रद्द करना पड़ता है और छात्रों के भविष्य पर गहरा असर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, 2017 से 2023 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से अधिक मामले सामने आए हैं और 1.5 करोड़ से अधिक छात्र जो हुए हैं वो इससे प्रभावित भी हुए हैं। अब हम बात करें बिहार की, तो बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार लीक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर कम से कम 10 बार लीक हो चुके हैं। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2018 से 2022 तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 12 परीक्षाएं रद्द हुई थी। पेपर का लीक होना केवल स्कूल बोर्ड के एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं से भी बड़े पैमाने पर होता है। अब अगर हम बात करें तो राजस्थान पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के लिए सुर्खियों में रहा। यहाँ 2015 से 2023 के बीच कई कंपटीशन एग्जाम के पेपर लीक के
14 से अधिक मामले देखे गए, जिसके बाद एग्जाम रद्द करने पड़ गए थे। पेपर लीक की इस गाथा में गुजरात भी पीछे नहीं है। यहाँ 60 सालों में पेपर लीक की 14 घटनाएं देखी गई। गुजरात से पेपर लीक की कुछ घटनाओं में अगर हम बात करें तो जीपीएससी चीफ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ, जो कि 2014 में हुआ था। तलाटी एग्जाम 2015 में, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट 2018 में। अभी हम जो नाम बता रहे हैं, जो सन बता रहे हैं, इस सन में ये जो पेपर्स थे ये लीक हुए थे। मुख्य सेविका जो कि 2018 में हुआ था, वो पेपर भी लीक हुआ था। नायब चिटनीस जो कि 2018 में हुआ था। लोक रक्षक दल 2018 में हुआ था। नॉन सचिवालय क्लर्क 2019 में, हेड क्लर्क 2021 में, जूनियर क्लर्क एग्जाम 2023 में और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 और सब ऑडिटर पेपर 2021 इन सब में शामिल है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक की कम से कम 8 घटनाएं देखी गई, जिसमें से इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि 2017 में हुआ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2021 में हुआ, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2021 में हुआ, बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2021 में हुआ, NEET यूजी एग्जाम जो कि 2021 में हुआ और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2022 शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में भी ऐसे ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाएं न केवल भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम की खामियों को भी उजागर करती हैं। अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक पेपर लीक के मामलों से प्रभावित सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर नकेल के लिए कानून बना दिया है। 2021 में शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने पर आक्रोश के बाद 12.67 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए, जिसके लिए 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा के प्रावधान वाला एक कानून भी पारित किया है। पेपर लीक के लिए 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, साथ ही संपत्ति की कुर्की और जब्ती का भी प्रावधान रखा गया है। इसके बावजूद पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य ने सरकार ने अधिकतम सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के लिए कानून में संशोधन किया। राजस्थान के अलावा भी कई राज्यों ने 2023 में ऐसे कानून और अध्यादेश जारी किए। इनमें झारखंड, उत्तराखंड और गुजरात शामिल हैं, जिन्होंने नकल पर नकेल कसने वाले कानून बनाए। इन कानून में दोषियों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। वहीं असम राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक अध्यादेश पेश किया था। आपको बता दें 10वीं का पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी जो लगातार ये जो खबर सामने आ रही है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ मध्य प्रदेश में, और टेलीग्राम में ऐसा फर्जीवाड़ा और ठगी की जा रही है। ये पेपर जो रियल पेपर है, जो असली पेपर है, वो लीक नहीं किया गया है। इस तरह की फर्जीवाड़ा, इस तरह का ठगी किया जा रहा है बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ जो कमजोर होते हैं पढ़ाई में। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जो जानकारी फैलाते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं और अफवाहें फैलाई जाती हैं। छात्र इस तरह के किसी पेपर पर ध्यान ना दें। आप लोग इस तरह की भ्रामक जानकारियों पे बिल्कुल ध्यान ना दें और बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आपको बता दें कि असल पेपर में ये पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसी भ्रामक जानकारी दी जा रही है ताकि बच्चा पढ़ ना पाए। आपको बता दें कि छात्र मेहनत करे और इस तरह की सोशल मीडिया पर होने वाले किसी भी फर्जी दावे पर ध्यान बिल्कुल ना दें। आप अपनी मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ऐसे दावे करने वालों से बिल्कुल सतर्क रहें। आपको बता दें, आपको ये घटना हम आपको बता दें
क्योंकि ये जो अफवाहें हैं लगातार कुछ लोग इसको सच मान रहे हैं, पर ये अफवाह है, जस्ट झूठी घटना है। ये असली पेपर लीक नहीं हुआ। आपको बता दें कि सोमवार से कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है, वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसी तरह की भ्रामकता फैलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर चल रही ठगी का कारोबार। आपको बता दें कि एमपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और राजधानी भोपाल और इंदौर में सोशल मीडिया के जरिए पेपर आउट होने का दावा करते हुए छात्रों से ठगी की जा रही है। आपको बता दें टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे कि 350 रुपए में पेपर लीक करने का दावा किया जा रहा है। ये पेपर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोपी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 350 रुपए में परीक्षाओं का पेपर देने का दावा कर रहा है। स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए टेलीग्राम पर इस तरह के कई ग्रुप बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग और एमपी बोर्ड ने अपील की है कि कोई भी छात्र इस झांसे में बिल्कुल भी ना आए। इस तरह के मैसेज देखकर स्कूलों के शिक्षकों ने भी छात्रों को इनसे दूर रहने की सलाह दी है। तो बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो उसको इन सब से मतलब नहीं होता है कि सोशल मीडिया में क्या चर्चा का विषय है या सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है। पर जो बच्चे कमजोर होते हैं वो इसका शिकार जरूर बनते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किए होते हैं। और अक्सर हम अधिकतर देते हैं यूट्यूब में सर्च करते हैं कि पेपर लीक कैसे करें, और पेपर लीक हो गया तो आपको बता दें कि पुराने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एडिट कर दिया जाता है, जिससे बच्चों को लगता है कि सच में पेपर लीक हो गया और बच्चे उस पेपर लीक की अफवाहें फैलती है और बच्चों का भविष्य जो होता है वो अंधकार में चला जाता है। तो इस प्रकार के ठगी, इस तरह के फर्जीवाड़े से बिल्कुल दूर रहें। ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और इस तरह के जो ग्रुप हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया जो साइट्स है उससे दूर रहें। हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आज हमने ये मुद्दा इसलिए लिया क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और बच्चे लगातार इसका शिकार होते हैं। तो अभिभावक जो हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स, उसमें हम ये कहेंगे कि अपने बच्चों को इस तरह की फर्जी पाड़े से बिल्कुल जागरूक करें, सतर्क रहने के लिए कहे, क्योंकि इस तरह का कोई पेपर लीक नहीं होता है। और आज के खास कार्यक्रम में हमने सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं की बात नहीं की, ऐसे बहुत से प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिसमें पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और भारत में ये बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते हैं। बिहार राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु, हमने बहुत सारे राज्यों की बात की कि कितने पेपर लीक हो चुके हैं, कितने रद्द हुए और कितने युवाओं का भविष्य अंधकार में रहता है। तो इस प्रकार के फर्जीवाड़े से बिल्कुल सावधान रहे, सतर्क रहे। ब्लैक बॉक्स में हम फिर लेके आएंगे कुछ ऐसा ही मुद्दा। जब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।